नमस्कार। तथ्यतः किस अंक में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। अब इसके पिछले अंक में हमने चर्चा की थी जो शहादत दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी हुई थी। लेकिन वो कहानी पूरी नहीं होगी अगर 25 मार्च को यानी उसके 2 दिन बाद उसी साल कानपुर में एक और शहादत हुई। उसकी चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता के शलाका पुरुष और एक बड़े ही निष्ठावान नेता गणेश शंकर विद्यार्थी की निर्मम हत्या हो गई थी एक सांप्रदायिक दंगे में। और उसका कारण भी वो जो शहादत दिवस है या जो शहादत हुई थी 23 मार्च को, उसी के प्रतिरोध के रूप में कुछ घटनाएं हुई थीं, जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम में मैं करने जा रहा हूं। 24 मार्च की सुबह कानपुर में ये खबर आई कि लाहौर किले में 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई है, और इससे बहुत व्यथित और पीड़ित हुए गणेश शंकर विद्यार्थी। कांग्रेस ने फैसला किया कि उस दिन शहर को बंद रखा जाए, इसलिए बंद का आह्वान किया गया। इसलिए लगभग पूरा शहर बंद रहा। जो हिंदुओं की दुकानें थी वो पूरी तरह बंद थी, लेकिन कुछ मुसलमानों की दुकानें खुली हुई थी, जिस कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिकेटिंग की। इस कारण तनाव हो गया, और देखते ही देखते उस तनाव ने दंगे का रूप धारण कर लिया। यानी कुछ ही देर में बड़ी विस्फोटक और भयावह स्थिति हो गई। और सबसे दुखद पक्ष इसका यह है कि पुलिस तमाशबीन बन गई, प्रशासन बिल्कुल गायब हो गया। शायद ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुरूप था कि 2 संप्रदाय आपस में लड़ें और उनको इससे सुविधा होगी। कल होकर के सुबह यानी 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी निकलने लगे सांप्रदायिकता के उस वैश्वानर को शांत करने के लिए। तो घर में बड़ा विरोध हुआ, लेकिन घर वालों के लाख विरोध के बावजूद गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं माने। चलते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो किसी का कुछ बुरा किया नहीं है, तो मेरे साथ गलत कोई क्यों करेगा, और फिर ईश्वर मेरे साथ हैं। बिना टोपी और जूते के वे घर से निकल गए और जाकर के अलग अलग इलाकों में जहाँ के दंगे हो रहे थे उन्होंने लोगों को बचाने और समझाने का काम किया। 1:30 बजे मिस्टन रोड पे भीषण लूटपाट, आगजनी की घटनाएं हो रही थी। वहाँ जाकर के फिर से उन्होंने लोगों को समझाया, बहुत सारे मुसलमानों को बचाया, जलते हुए मकानों से मुसलमानों को निकाला। उसके बाद उनको बताया गया कि चौबे गोला में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, तो चूंकि वो तो फर्क करते नहीं थे किसी समुदाय के बीच थे। फिर वहाँ गए, वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी। वहाँ चुन्नी खां खलीफा और कुछ और 5-7 प्रतिष्ठित मुसलमानों से उन्होंने हाथ मिलाया और फिर उनको गले लगा करके बातचीत शुरू की। सामने 200 मुसलमानों की भीड़ खड़ी थी, उसमें एक ने हमला किया, तो एक वहाँ जो प्रभावशाली मुसलमान थे उन्होंने कहा कि अरे इन्होंने तो बहुत सारे मुसलमानों को बचाया है, तो इनको क्यों मारते हो। तो इस कारण वो बच गए। लेकिन उसी समय दूसरी भीड़ जो है आ गई मुसलमानों की। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके साथ 2 कांस्टेबल सुरक्षाकर्मी के रूप में दिए गए थे, लेकिन जब वे चौबे गोला गए तो वो दोनों कांस्टेबल वहाँ गायब थे, और वो बिल्कुल दंगाई इलाके में अकेले पहुंच गए। उन्होंने बिल्कुल ही अपनी जान की परवाह नहीं की। और उनके साथ 2 हिंदू वॉलेंटियर थे, उनमें एक ज्वाला दत्त, वहीं पर उन पे हमला हुआ और मारे गए। इन पर भी हमला हुआ, इनको घसीट करके गली को ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे घसीट क्यों रहे हो, मैं भागूंगा नहीं। मरना तो एक दिन हर व्यक्ति को है, इसलिए तुम चिंता मत करो, जो करना चाहते हो या बोलना चाहते हो बोलो। इस समय किसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और फिर किसी ने कुल्हाड़ी से उनके पर वार किया और वे गिर पड़े। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं है। 2 दिन के बाद 27 मार्च को अस्पताल में लावारिस शवों के ढेर में उनकी लाश मिली, और उनकी पहचान हो पाई। उनके खद्दर कपड़े और उनके हाथ पर गणेश की जो मूर्ति के चिन्ह थे उससे पहचान हो पाई। यानी एक इतनी बड़ी शहादत हो गई। कैसी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सांप्रदायिकता की आग को ठंडा करने में लगाया, उसी की आग ने उनको जो है सो खत्म कर दिया, उनको लील गई वो आग। महात्मा गांधी ने उनकी शहादत पर यंग इंडिया में लेख लिखा था, और उसमें कहा था कि ऐसी मौत तो मैं भी चाहूँगा। ये दुख का विषय नहीं है, स्पर्धा का विषय है। और उनकी शहादत जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता में सीमेंट का काम करेगी।
और जो वीरता उन्होंने दिखाई है वो पत्थर से पत्थर हृदय को ही पिघलाने का काम करेगी। लेकिन जहर इतना फैल गया है कि इस शहादत के बाद भी कितना रुक पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन मैं उनकी पत्नी और बच्चों को शोक संदेश नहीं दूंगा, बल्कि मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उनको ऐसा बहादुर पति और पिता मिला। दरअसल महात्मा गांधी ने 2 मौक़ों पर ये इच्छा जताई थी कि उनकी सामान्य मौत नहीं होनी चाहिए, यानी हत्या हो जाए तो उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। पहली बार 23 दिसंबर 1926 को जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी तब, और जब गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई तब, दोनों बार उन्होंने ये जो है अपनी इच्छा प्रकट की थी। धनंजय चोपड़ा ने गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी लिखी है और उसमें उन्होंने 2 चश्मदीदों के बयान दिए, एक माधव प्रसाद और एक गणपत सिंह का, और उसमें विस्तार से बताया है कि कैसे उनको मिस्टन रोड से चौबे गोला रोड ले जाया गया और वे अकेले ही दंगाई इलाके में घुस गए। पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन के बेटे संतराम टंडन और उनकी पत्नी रानी टंडन ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से सांप्रदायिकता जब फैलती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों पागल हो जाते हैं, और यही यहाँ हुआ कि दोनों पागल हो गए और दुर्भाग्य से एक धर्मांध मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने ये लिखा है कि कितना सम्मान कांग्रेस नेताओं के बीच गणेश शंकर विद्यार्थी का था। बाद में कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें 6 सदस्य थे, 3 हिंदू 3 मुसलमान, और उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध दार्शनिक भगवान दास थे। उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन भी एक सदस्य थे, और उस कमेटी ने भी रिपोर्ट में इन सारी बातों और घटना का जिक्र किया है कि किन हालात में गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्राणों की आहुति दी दोनों संप्रदायों के बीच शांति स्थापित करने के क्रम में। और भी कुछ पुस्तकें आई हैं। देवव्रत की पुस्तक उसके कुछ दिनों बाद आई थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थी जी हमेशा समर्पित रहे दोनों संप्रदायों के बीच मेल मिलाप कराने के लिए, और मानते थे कि अगर देश को आज़ाद होना है तो हिंदू मुसलमानों की एकता बहुत ज़रूरी है। और ये एक उनका लेख भी, मैं थोड़ा सा उसका अंश पढ़ूंगा कि उन्होंने क्या योजना बनाई, उनकी क्या सोच थी। तो उनका एक लेख जो है प्रताप में छपा था, सांप्रदायिकता के सवाल, परीक्षा का समय, और इसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू और मुसलमानों के सामने परीक्षा का समय है। मुद्दत हुई जब भारत में हिंदुओं का राज्य था, वे यहाँ के अधिपति थे। शताब्दियों पहले भारत में विदेशी मुसलमानों का पदार्पण हुआ, इसके कारण मुसलमानों का ऐश्वर्य बढ़ा। आज समय के फेर में हम दोनों हिंदू और मुसलमान को एक ही दोनों की दशा हो गई है। हम दोनों एक ब्रिटिश राज्य की प्रजा हैं, हम दोनों के सुख दुख समान हैं। इसलिए यदि एक फिरके या कौम की किसी एक चीज़ से भलाई या बुराई हो सकती है तो दूसरे फिरके या कौम पर वो अपना असर डाले बिना नहीं रहेगी। ऐसा ही हो भी रहा है। इसलिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ये प्रकट कर दिया है कि भारत की इस समय की शासन प्रणाली से हम संतुष्ट नहीं हैं, इससे हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इस घोषणा का नतीजा ये हुआ कि हमारी इस एकता को देखकर लोगों के छक्के छूट गए। ये हमारी एकता की गूंज का नमूना है कि भारत के मंत्री मिस्टर मॉन्टेग्यू को भारत आना पड़ रहा है। इसलिए आजकल हमारे तैयारी के दिन हैं, नष्ट करने के नहीं। ये दिन एकता के सूत्र को और भी मजबूत हाथों से पकड़ने के हैं, छोड़ देने के नहीं। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत संक्षेप में। तो उनका जन्म 26 अक्टूबर 1990 को इलाहाबाद में अपनी नानी के घर हुआ था, और उनकी नानी ने सपने में देखा कि उनकी बेटी के गोद में गणेश बैठे हुए हैं, इसलिए उनका नाम गणेश शंकर रखा। और बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी ने अब विद्यार्थी शब्द उसमें जोड़ दिया था, तो और विद्यार्थी शब्द उनके नाम से जुड़ गया। बहुत कम उम्र में ही देश प्रेम का जज्बा ऐसा था कि वो पत्रकारिता के माध्यम से देश को हिलाना चाहते थे। तो इसलिए इलाहाबाद से कई प्रख्यात पत्रिकाएं निकल रही थी। एक पंडित सुंदरलाल की पत्रिका कर्मयोगी थी, और एक शांति नारायण भटनागर की उर्दू में पत्रिका निकलती थी स्वराज। उनका पहला जो लेख है वो स्वराज में छपा था। स्वराज की खासियत ये थी कि पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम के प्रति समर्पित पत्रिका थी, इसलिए हर लेख, हर संपादकीय पे संपादक को जेल हो जाती थी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि एक संपादक जेल भेजा जाता था और उसके बाद विज्ञापन निकलता था, और वो
मतलब एक नायाब विज्ञापन होता था, उसमें लिखा जाता था कि संपादक की ज़रूरत है वेतन, 2 सूखी रोटी, 1 गिलास पानी और हर संपादकीय के लिए जेल जाने की तैयारी और गोली खाने की तैयारी। और ये सही भी है कि स्वराज के करीब 75 अंक निकले और जितने संपादक हुए उनको जो सज़ा हुई कुल मिलाकर के 125 वर्षों की जेल की सज़ा हुई। कई को देश निकाला और काला पानी की भी सज़ा हुई। और पहला लेख उन्होंने स्वराज में लिखा, इसी से पता चलता है कि उनका क्या समर्पण था। कर्मयोगी के लिए भी लिखा। फिर उनका पहला लेख जो सरस्वती में छपा था वो आत्मोत्सर्ग छपा था, यानी अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने संपादक मंडल में उनको रख लिया था अपने सहयोगी के रूप में। और कहा जाता है कि हिंदी भाषा के परिष्कार में जो काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, वही काम गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी किया पत्रकारिता की भाषा को चमकाने के लिए। लेकिन चूँकि सरस्वती में राजनीतिक लेख ज़्यादा नहीं छप सकते थे, इसलिए बहुत दिन वो नहीं रह पाए, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला सरकार का विरोध करना चाहते थे। तो बाद में मदन मोहन मालवीय के अखबार अभ्युदय से जुड़े और फिर उन्होंने प्रताप की स्थापना की, जो कानपुर से छपने वाली पत्रिका थी। प्रताप बिल्कुल अलग तेवर की पत्रिका थी और उन्होंने उसका जो प्रथम अंक छपा था 9 नवंबर 1913 में, उसी में संपादकीय नीति को स्पष्ट कर दिया था कि ये मत स्वातंत्र पूरी तरह से इसमें रहेगा और जो है सो सत्य और धर्म की नीति पर हम चलेंगे, इससे हम विचलित नहीं होंगे। और 3 बार जो है सो उन पर मानहानि के मामले चले। पहली बार जब किसानों पर फायरिंग हुई और उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को छापा और अग्रलेख भी छापा, तो तालुकेदार ने उसको अवमानना की नोटिस उनको भेजी। लीडर और इंडिपेंडेंट अखबारों में भी ये खबर छपी थी, लेकिन उन लोगों ने माफ़ी मांग ली। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो उनको 8 महीने की जेल हुई थी। फिर दोबारा भी ऐसी स्थिति आई, फिर उनको जेल हुई और फिर जब तीसरी बार अवमानना की नोटिस उनको मिली तो उसको भी वो तैयार थे, लेकिन बात जेल जाने की नहीं आई। तो चूँकि घटनाएं बहुत हैं जो बताता है कि एक नायाब व्यक्तित्व था उनका, जहाँ कोई उनका अपना स्वार्थ नहीं था और पूरी तरह से देश और पत्रकारिता के प्रति समर्पित थे। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इतनी बात अवश्य कहना चाहेंगे कि आज के पत्रकारों को उनसे सीखना चाहिए। जहाँ आज बड़े बड़े पत्रकार और प्रेस के मालिक जो हैं राज्यसभा और बड़े बड़े पद लेने के लिए, पद्मश्री लेने के लिए सारे सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, वहीं एक ऐसा नायाब पत्रकार था जिसने अपनी जान भी दे दी सिद्धांतों की बलिवेदी पर। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप उसे पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।